सामने देखो खजूर की टहनी पड़ी है, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया खजूर की टहनी पड़ी है, उसको उठा लाओ। और जैसे ये कतादा खजूर की टहनी उठाने के लिए गए, सवाल हो सकता था या रसूल अल्लाह, ये तो अंधेरे में रोशनी के तलबदार हैं, ये तो घर जाने के लिए टार्च चाहते हैं, आप तो इनको खजूर की टहनी उठाने का हुक्म दे रहे हैं। मगर सहाबी थे वो, आज की जबान में वहाबी नहीं थे, क्या थे? सहाबी। और सहाबी उसी को कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में जाने कायनात को देखा हो और ईमान की हालत में उसने अपनी जान जाने आफरी के सुपुर्द करी हो। सुभान अल्लाह। और नबी को सबसे ज्यादा अगर जाना है तो उनकी माँ ने जाना है, जाना है तो उनके साथियों ने जाना है, और जाना है तो उनकी बीवियों ने जाना है। तीन ही लोग होते हैं जो इंसान को बहुत करीब से जानते हैं। हमारे जमीर भाई ये क्या है, इनकी पूरी हकीकत, इनकी अहलिया बताए, बच्चे की पोजीशन क्या है, उसकी आदत तो अतवार क्या है वो माँ बताएगी है? और मजलिस में रहता है तो उसकी आदतें क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका दोस्त बताएगा। तीन लोग, बच्चे की आदत कैसी, उसकी खसलत कैसी, माँ बताएगी, उसकी आदत तो अतवार कैसे, चाल चलन कैसा, उसका दोस्त बताएगा, और खलवत में कैसे हैं वो उसका मामला, उसकी अहलिया बताएगा। अब आप जरा तीनों को रास सामने रखो, माँ से पूछो, ए माँ तू बता कि तेरा लाल कैसा है, तो माँ आमना खातून कहती हैं कि जिस दिन से नूरे मोहम्मद मुंतकिल हुआ उसी दिन से मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा वजूद महका, और ऐसा महका सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। नबी की मुकद्दस माँ आमना खातून फरमाती हैं, करीबुल विलादत, पैदाइश के करीब एक दिन मेरी सास मेरे दरवाजे पर आई। अब्दुल्ला की माँ, अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, जाने कायनात आका अलैहिस्सलाम की मुकद्दस दादी, जैसे घर में आई तो देखा कि पूरा घर खुशबू से महक रहा है, फौरन वापस पलट गई, सोचा कि मेरी बहू तो उम्मीद से है, और इन दिनों में औरतों को खुशबू नहीं लगाना चाहिए, डर होता है, औरत को इन हालात में खुशबू से दूर रहना चाहिए, खुशबू से अलग रहना चाहिए, मना करना चाहती थी, मगर हिम्मत ना पड़ी, अब्दुल मुत्तलिब के पास गई, कहा सरदारे मक्का मेरे साथ चलो। कहा क्या हुआ? कहा जो तुम्हारी बहू मरहूम बेटे अब्दुल्ला के घर में है, उसका पूरा बदन महकता है, उसका पूरा घर महकता है, कौन सी खुशबू वो लगाती है, चलकर रोक दो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये काम औरतों का है, तुम जाके मना करो। तो जनाबे अब्दुल्ला की माँ ने कहा मैंने बारहा सोचा कि आमना को रोक दूं, मगर जब मैं आमना का सामना करती हूँ तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। अब्दुल मुत्तलिब सरदार मक्का मुतवल्ली काबा को लेकर सरकार आज तो आलम की मुकद्दस दादी चली, और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला की दहलीज पे पहुंचे, कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आई कौन? का सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब हो। आमना खातून ने दरवाजा खोला, और जैसे अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए देखा कि दरो दीवार खुशबू से महक रही है, चारपाई बर्तन जितनी भी घर की अशिया है सब खुशबू से महकती हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी बेटी तूने ये खुशबू कहाँ से मंगवाई है, ये खुशबू कौन सी मार्केट से आई, कौन से शहर से आई, ये खुशबू कहाँ से आई, किसने लाके दी? आमना खातून फरमात अर्ज करती है अब्बा जान आप जानते हो जिस दिन से मैं आपके घर की बहू बनी हूँ उस दिन से मैंने शहर मार्केट में जाना तो दरकिनार, वहां की तरफ देखना भी पसंद ना किया। कहा फिर ये खुशबू कहाँ से आती? फरमाती है सरदार मक्का ये खुशबू किसी दुकान की नहीं है, ये खुशबू नूरे मोहम्मद की है। जिस दिन से ये नूर मेरे शिकम में आया घर ही नहीं मेरा पूरा वजूद महकता है। क्या महकते हैं महकने वाले,
सुभान अल्लाह। ये नबी की शान, ये है नबी का मीलाद। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, खजूरी वालों, अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जो नबी की मीलाद पर 1 दिरहम खर्च करता है, या जिसने नबी की मीलाद पर 1 दिरहम 1 रुपया खर्च किया, फरमाते कसम है मुझे अपने रब की, अबू बकर उसे अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। नबी का मीलाद सुन्नत इलाहिया है, नबी का मीलाद सुन्नत मलाइका है, नबी का मीलाद सुन्नत अंबिया है, नबी का मीलाद सुन्नत आमिना है, नबी का मीलाद सुन्नत नबी है, नबी का मीलाद सुन्नत सहाबा है, सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूप, फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सरकार हुजरे में बैठे हैं, जिब्रील अमीन आ गए, कहा या रसूल अल्लाह आप यहाँ बैठे हो, आपके सहाबा, अल्लाह फरमाता है आपके सहाबा मेरे घर में बैठकर आपका मीलाद पढ़ते हैं, आपका मीलाद पढ़ते हैं। सरकार उठे, मस्जिद में पहुंचे, फरमाए सहाबा क्यों बैठे हो यहाँ, क्यों बैठे हो? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जलसना, हम बैठे हैं, हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र बयान कर रहे हैं। कहा किस बात पर? कहा इस बात पर कि अल्लाह ने हमारे दरमियान आप जैसा रहमत वाला नबी भेजा है। सुभान अल्लाह। तो नबी ने फरमाया सहाबा इस बात पर तुम मुझे कसम कर सकते हो कि तुम यही कर रहे थे? सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह क्यों नहीं। सहाबा ने कसम दे दी। तो नबी ने फरमाया तुमने मुझे कसम दी है, मैंने तुम्हें अपनी शफाअत की जमानत दे दी है। कतादा से नबी ने फरमाया वो खजूर की टहनियां ले आओ। तवज्जो है, हमारे नबी नूरुल अना नूर है, नूरुल अना नूर। कतादा लाए छड़ी खजूर की, नबी ने उसे अपना दस्ते करम, दस्ते शफकत, यदुल्लाह, नूर वाला हाथ जैसे ही उस लकड़ी खजूर पे रखा, कतादा इब्ने नोमान कहते हैं मैंने जैसे ही उस खजूर को नबी के हाथ से लिया और जैसे ही मैं लेके चला, जिधर को घुमा देता हूं उधर को रोशनी ही रोशनी हो जाती है। ना सेल पड़े, ना बल्ब लगा, ना चार्ज। फरमाते जिधर को कर देता हूं उधर को पूरा रास्ता रोशन हो जाता है। नबी जिस लकड़ी को छू दे उसमें नूर हो जाए, वो रोशन हो जाए, और नबी की मोहब्बत जिस सीने में आ जाए वो सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाए, और नबी की साथ जिस आशिक की कब्र में आ जाए उसकी कब्र नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी बन जाए। कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। ये तो छूने की बरकत है, काय की छूने की, और बगैर छुए भी लकड़ी रोशन हो गई। ये मेरे तुम्हारे नबी का मोजिजा है। मगर यार आज लोग कहते हैं भाई किसी का विरोध मत करो, मुखालिफत मत करो। लोग कहते किसी का विरोध मत करो, मुत्तहिद हो जाओ। सब मिटाने पे लगे हैं, मस्जिद तोड़ने पे लगे, मदरसा खसाने पे लगे, सब एक हो जाओ। हम कहते हैं भाई तुम ये आवाज आज बुलंद कर रहे हो, हमारे नबी ने तो ये आवाज 1500 साल पहले बुलंद फरमाई थी। मुत्तहिद हो जाओ। और मुत्तहिद होने के लिए सबसे पहला और सबसे उम्दा मौका अल्लाह ने जो दिया है वो नबी की मीलाद का दिया है, जश्न अहमद रसूल का दिया है। ये इतना गोल्डन चांस है, तुम भी आ जाओ, वो भी आ जाए, इधर वाले भी आ जाए, उधर वाले भी आ जाए, और आके कह दे तुम्हें जाना, तुम्हें माना,
ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आ जाओ, नबी को हाजिर मान लो, नबी को नाजिर मान लो, नबी को मोइन और मददगार मान लो। यहाँ भी बेड़ा पार है, मरने के बाद इंशाअल्लाह कब्र में भी बेड़ा। नबी का नूर, नूरुन अला नूर, सुभान अल्लाह। अरे वो तो हाथ है, अरे नबी के लुआब का ये आलम है, कह दो सुभान अल्लाह। नबी का लुआब हजरते एक सहाबी हैं मोहम्मद बिन हातिब, मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं मेरे घर में एक देगची आग पे रखी हुई थी, आग पे, और उसमें सालन सब्जी खौल रही थी, पानी उबल रहा था। फरमाते अचानक मोहम्मद बिन हातिब, वो कहते अचानक वो देगची, मैं छोटा था, बचपना, हाफिज साहब कहते हैं मैं बचपना था, हाफिज जी, हाफिज साहब तवज्जो, कहते मुझ पर बचपना था, वो पूरी देगची मेरे ऊपर आके गिर गई और मेरी पूरी खाल उधड़ गई, मैं जल गया, पूरी खाल उधड़ गई। अब कहते मेरे बाप हातिब ने मेरा हाथ पकड़ा, हकीम जी के पास लेके नहीं गए, डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, मलम पट्टी नहीं कराई। सहाबी है, उनका अकीदा है, बेटे का हाथ पकड़ा, पूरा जिस्म झुलसा है, पूरा जिस्म झुलसा है, बेटे के जिस्म पर आबले पड़ गए, गरम खौलता हुआ पानी पड़ गया। बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर गए कहां? सुभान अल्लाह, जाने कायनात की बारगाह में, आमना के लाल की बारगाह में, शफीए रोज़े शुमार की बारगाह में, शमसुद्दुहा की बारगाह में, बदरुद्दुजा की बारगाह में, साहिबे काबा कौसैन की बारगाह में, इज्जते कायनात की बारगाह में, मुख्तारे कायनात की बारगाह में, हबीबे ताज़िद की बारगाह में, तबीबे सादिक की बारगाह में लेकर गए। आज के आका, मेरा बेटा जल गया, मेरे बेटे की जिल्द जल गई। तो आका ने ये नहीं फरमाया मैं तो नबी हूं, मैं तो मौलवी हूं, मैं तो आलिम हूं, मैं तो रसूल हूं, हकीम के पास लेके जाओ, दवा लगवाओ, मल्लम कराओ, पट्टी कराओ, ट्यूब लगवाओ, नहीं। उनका अकीदा था जो काम कहीं नहीं होता है वो मुस्तफा की बारगाह में होता है। वजह शिफा भी मुस्तफा है, तस्कीने कल्ब भी मुस्तफा है, सुरूर कल्ब भी मुस्तफा है। जैसे ही लेके गए तो नबी ने ये नहीं फरमाया कहीं और लेके जाओ, नबी ने करीब बुलाया और अपना लुआब, एक बार बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। बात खत्म कर दूं, बोलिए सुभान अल्लाह। ये है मेरे नबी की शान, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मदनी की आमद, शाफे की आमद, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने लुआब निकाला, थूक निकाला, लुआब मुबारक, और मोहम्मद बिन हातिब के बदन पे मल दिया। मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने बदन पर वो लुआब मुबारक लगा, फरमाते नबी का हाथ अभी जिस्म से हटने भी नहीं पाया था, मेरी खाल पहले से ज्यादा अच्छी भी हो गई, खूबसूरत भी हो गई और खुशबूदार भी हो गई। लुआब लग गया, बदन अच्छा हो गया, लुआब, थूक लग गया, बदन अच्छा हो गया। जो लोग उम्रा करने गए और जो हज करने गए, एक मक्का शरीफ में कुआं है जिसका नाम है बेरे शिफा, कह दो सुभान अल्लाह। ये वो कुआं है कि जहां नबी अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे, वहां पर नबी ने कयाम किया। आका ने फरमाया
आका ने फरमाया पानी तलाश करो। पानी तलाश किया गया, पानी लाया गया। एक सहाबी ने पिया, कहा या रसूलल्लाह इसका पानी तो बहुत खारी है, बहुत नमकीन है। और इस वाक़े को 1500 साल हो गए। कितने? 1500 साल। नबी ने फरमाया वो पानी खारी? कहा मेरे आका ने फरमाया चलो। जैसे नबी गए, नबी ने उसमें अपना लुआब डाल दिया। अभी 4 दिन पहले मेरा एक दोस्त उमरा करके आया, कहा हजरत एक कुआं है, मैंने उसका पानी पिया। मैंने कहा पानी पिया? कहा हजरत उसका पानी आज भी मीठा है। मैंने कहा कौन सा? तो कहा बेरे शिफा। मैंने बताया, मैंने कहा ये वो कुआं है। सरकार ने लुआब डाल दिया, साहबा ने पिया, पानी मीठा। 100 साल के बाद लोगों ने पिया, पानी मीठा। 200 साल के बाद लोगों ने पानी पिया, मीठा। 400 साल के बाद लोगों ने पानी पिया, मीठा। नबी का मौजिज़ा आज भी है कि आज भी पानी पियो तो उस कुएं का पानी मीठा भी है और वजह शिफा भी है। आंख वाला तेरी चोबन का तमाशा देखे, कोराए दीद को क्या आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान, ये नबी की शान। 2 सहाबी हैं, नबी की बारगाह में, नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज इशा पढ़ाते, और पढ़ाने के बाद मेरे सरकार की मजलिस से वो उठकर जाने लगे। सोहबत, नबी की सोहबत देखिए, नूरानियत कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। मेरे नबी कल भी नूर थे, आज भी नूर हैं, और कयामत तक आपका नूर ही नूर चमकेगा। छूने से भी नूरानियत फैली, और जो नबी की सोहबत, नबी की मजलिस में आ गया, उसका दिल भी चमका और उसका डंडा भी चमका। 2 सहाबी हैं, मस्जिद में नमाज इशा पढ़ी, कह नहीं सके। नमाज इशा पढ़ी, अंधेरा था, घर उनके दूर दूर थे, और जैसे ही नबी घर, उनके घर दूर दूर थे घर उनके। अल्लाह अकबर, अपना आसा, अपनी छड़ी वो लेकर जैसे ही मस्जिद से निकले, सोचा अंधेरा बहुत है, टार्च नहीं है, मगर नबी की सोबत में बैठे थे। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, एक का आसा, अल्लाह की कुदरत, मुस्तफा की सोबत का असर कि उसके असे से अचानक नूर की रोशनी फूटी। नूर से मुनव्वर हो गया, वो चलने लगे। दूसरे साथी जो थे, कहा दूसरे जो साथी थे, आगे जाके उन दोनों का रास्ता अलग अलग हो जाता था। तो जिनका रोशन हो गया, वो तो सोचने लगे मैं तो अपने घर तक पहुंच जाऊंगा रोशनी में, मगर जो दूसरे वाले थे उन्होंने सोचा ये तो आगे जाकर अलग हो जाएंगे, मैं अपने घर तक कैसे जाऊंगा। तो दूसरे वाले ने कहा क्या सोच रहा है? कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम अपने असे को मेरे असे से मस कर दो। सुभान अल्लाह। जब उन्होंने अपना असा उस असे से मस करा, अल्लाह ने उस असे को भी रोशन फरमा दिया। ये नबी की सोबत है, ये नबी का वो मौजिज़ा जो कयामत तक रहेगा। नबी पूरी कायनात के नबी थे, नबी हैं, और कयामत तक नबी रहेंगे। हमेशा आपकी नबूवत और रिसालत खुदा की अता से थी है। सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।